देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया हो। तो हम लोग को वर्ग की लंबाई निकालना है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लिए तो वर्ग का हम लोग भुजा कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आप अपने अनुसार एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो लिख लेंगे माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर, माना कि हम लोग जानते क्या है, वर्ग की भुजा अगर ए आया तो बाकी जो भुजा दिया हुआ वो भी ए ही आएगा। तो लिख लेंगे माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर, एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग की एक भुजा बराबर कितना, ए हो जाएगा। ठीक है, मान लिए, माना कि, तो हम लोग जानते हैं क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या ए स्क्वायर लिख देंगे या ए गुना ए, तो ए स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 441 दिया हुआ है। तो ए का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना सेंटीमीटर आएगा, मतलब अगर एक भुजा का लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर आया है तो बाकी जो भी भुजा दिया हुआ है सभी का 15 सेंटीमीटर ही आएगा। तो मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 7, 8 आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग वर्गमूल इतना बनाना सीखें, उसका कहाँ उपयोग होगा वही निकालने को यहाँ पर दे रहा है। तो कितना है यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो ए का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 441 दिया हुआ है। तो 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ए निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर जो ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर इधर बराबर की साइड लाते हैं, जैसे जोड़ को इस तरफ लाते हैं तो घटाव हो जाता है, गुना को भाग कर देते हैं। इसी तरह जो स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बराबर कितना 16 दिया हो, तो ये जो एक्स यहाँ पर सिर्फ बचेगा, ये स्क्वायर है इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये रूट, और रूट का हम लोग वर्ग निकाल देंगे आसानी से। अब क्या करेंगे, जो ये ए है इधर अगर हम लोग इधर ये रूट हटाएंगे तो कितना, ए हटाएंगे तो कितना, ए यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे तो 441 का भी वर्ग हम लोग को निकाल लेना है। कोई भी तरीका से आप निकाल सकते हो, चाहो तो आप भाग विधि से बनाओ या अभाज्य गुणनखंड विधि, कोई भी विधि से बनाओगे वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग जोड़ा लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर जोड़ा, ये जोड़ा, तो 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 दूना 4 पूरा पूरा कट गया। तो 4 यहाँ पर 4 पर अब कितना 41। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या उतारेंगे, तो 1 से रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लिख देंगे अतः 441 का रूट आया है कितना, 441 21। और यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर दिया हो तो 1 मीटर में वो भी कम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मीटर गुना मीटर होता है तो 1 बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 100, यहाँ पर 121 ना 21 मीटर। तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे 121 मीटर। अतः लिख देंगे वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर कितना, तो 21 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए जो वर्ग का एक भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए 21 सेंटीमीटर आया है तो बाकी जो भुजा है वो सभी का 21 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब ये 21 सेंटीमीटर आया है तो ये बाकी सब 21 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। पहले एक वर्ग बनाए, वर्ग बनाने के बाद हम लोग मान लिए, माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर ए, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ए मतलब क्या, साइड उसको मान लेंगे, या भुजा स्क्वायर आप लिख सकते हो, या भुजा हम लोग ए लिख देंगे, या भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये भुजा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अगर इस पर चढ़ेगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे 441 का, तो ये आ जाएगा। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है।